जय माँ शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्यावसायिक जोखिम क्या होता है, व्यावसायिक जोखिम की क्या प्रकृति है और उसके क्या कारण हैं। तो चलिए आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा है बिजनेस रिस्क नेचर एंड कॉजेज, ये टॉपिक का नाम है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, मतलब बिजनेस रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि बिजनेस रिस्क जो है व्यावसायिक जोखिम, वो व्यवसाय अनिश्चितताओं के कारण जो व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना होती है उसी को हम कहते हैं व्यावसायिक जोखिम। जैसे अनिश्चितता जोखिम की जन्मदाता होती है। कल क्या होने वाला है इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। और व्यवसाय के संदर्भ में जोखिम के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है। तो उपभोक्ताओं की रुचि में ये अचानक से परिवर्तन से बिक्री में कमी हो जाती है। अनेक प्रतियोगी फर्मों के बाजार में प्रवेश से लाभों में गिरावट हो जाती है। उसी तरह का जो फर्म है उस तरह का फर्म दूसरा बाजार में आ जाता है तो उससे भी गिरावट होती है। किसमें? उसके बिक्री में। स्टॉक किए गए माल के भाव में गिरावट आ जाती है। श्रमिकों के हड़ताल से उत्पादन बंद हो जाता है। फिर भूकंप से हानि हो या चोरी से हानि हो, इस तरह का जो अनिश्चितताएं होती हैं व्यवसाय में, उसी को व्यवसाय में हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में हानि की जो संभावना होती है उसको हम व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। और अलग शब्द में हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक जोखिम का अर्थ अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना से है। ठीक है। बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है। तो आगे क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, मतलब बिजनेस रिस्क की क्या प्रकृति, व्यावसायिक जोखिम की क्या प्रकृति है। तो पहला कहता है कि जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम। रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। ठीक है। अनिश्चितताओं का मतलब क्या होता है? मतलब जोखिम जो है, हानि है, वो अनिश्चितताओं का ही परिणाम होता है। तो अनिश्चितता जो हम नहीं जानते हैं क्या होने वाला है वो क्या है? तो मानवीय अनिश्चितता हो सकता है, व्यावसायिक अनिश्चितता हो सकता है और प्राकृतिक अनिश्चितता हो सकता है। ये तीन तरह की जो जोखिम का अनिश्चितता का होता है वो तीन तरह का हो सकता है। तो जैसे मानवीय अनिश्चितता में क्या हो सकता है? जैसे मानव के द्वारा हड़ताल कर दें, जो बिजनेस में वर्क कर रहे हैं उन एम्प्लॉय का हड़ताल पर चले जाना, या वो मानव जो काम कर रहे हैं वो चोरी कर ले, तो इससे व्यवसाय को जोखिम हो सकता है, मतलब हानि हो सकती है। दूसरा जो व्यावसायिक अनिश्चितता है उसमें क्या हो सकता है? तो मांग का गलत अनुमान लगाना। जैसे कितना डिमांड है उसका अनुमान हम लगाए तो गलत लगा लिए, जिसके कारण स्टॉक हम ज़्यादा ले आए तो उतना बिक्री हुआ नहीं, इस कारण व्यवसाय को हानि होगी। मूल्यों में परिवर्तन, अगर कोई सामान का मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, जैसे आप देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन का दिनों दिन दाम घटते जा रहा है। जैसे जो नया टाइप मोबाइल आ जाता है तो पुराने टाइप मोबाइल का दाम क्या होता है? घट जाता है। तो जो स्टॉक रखा हुआ है तो जिस समय जितना मूल्य रहेगा उसी हिसाब से उसको स्टॉक रखते हैं। तो मूल्य में जब परिवर्तन होती है तो उसके पर भी हानि बिजनेसमैन को उठाना होता है। तीसरा अनिश्चितता क्या हो सकता है? तो प्राकृतिक अनिश्चितता, जैसे भूकंप का आ जाना, सूखा पड़ जाना, हिमपात का होना, महामारी का फैल जाना। जैसे अभी तत्काल हम देख सकते हैं कि जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसके कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को भी हानि हो रही है, व्यवसाय बंद हो गया हुआ था, लॉकडाउन हो गया था जिसके कारण व्यवसाय चला नहीं,
तो उसमें उसके कारण हानि हुई। तो महामारी के कारण हानि हम अभी करंट देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति में, तो सेकंड में आता है जोखिम से बचा नहीं जा सकता है। ठीक है, रिस्क इज अनएवॉइडेबल, मतलब उसको एवॉइड हम नहीं कर सकते। तो जैसे एक व्यवसायी जोखिमों के जाल से निकल नहीं सकता है। इसका एक क्या कारण है, तो एकमात्र कारण यह है कि व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य क्या है, अनिश्चित है। मतलब भविष्य के बारे में हमको कुछ पता नहीं रहता है। तो जोखिमों को कम अवश्य किया जा सकता है, लेकिन उसको पूरा टाला नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जोखिम से कभी भी बचा नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार। तो व्यवसाय का जैसा आकार होगा वैसा ही हानि की संभावना भी होती है। तो छोटे आकार का जो व्यवसाय है उसमें थोड़ा कम होता है और बड़े आकार का जो व्यवसाय होता है उसमें रिस्क की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विथ द साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जोखिम का प्रतिफल लाभ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जोखिम का प्रतिफल लाभ, प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस क्या कहता है, नो रिस्क नो गेन। जब तक हम कोई रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो व्यवसायी को जोखिम उठाने के बदले जो मिलता है वह क्या होता है, लाभ होता है। जितना अधिक जोखिम होता है उतने अधिक लाभ की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट कह रहा है कि व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। व्यवसाय का क्या नेचर है उसके अकॉर्डिंग भी रिस्क उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें क्या कर सकते हैं, तो जोखिम की मात्रा जो है वो व्यवसाय की प्रकृति पर ही निर्भर करती है। जिन व्यवसायों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे मान लो कि नमक है, दाल है, आटा है, ये सब का व्यापार होता है, वहाँ जोखिम कम होती है क्योंकि नमक सड़ता नहीं है, दाल कम मात्रा में सड़ता है, आटा खराब नहीं होता है। दूसरी ओर जिन व्यवसायों में फैशन वाली वस्तुएं बेची जाती हैं वहाँ जोखिम अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि फैशन हमेशा चेंज होते रहता है और फैशन के चेंज होते जोखिम उठाना होता है व्यवसायी को, क्योंकि फैशन जल्दी जल्दी बदलता है और स्टॉक में पड़े माल के मूल्य गिरने से हानि हो जाती है। ठीक है, अब व्यवसाय का प्रकृति अगर हमारा किराना के सामान का दुकान है जिसमें हम लोग आटा, चावल, दाल, नमक ये सब बेचते हैं तो वहाँ पे रिस्क कम होता है क्योंकि आटा, चावल, दाल की ज़रूरत तो लगभग सबको होती है और उसका बिक्री हमेशा चलते रहता है। चाहे हम कितना भी स्टॉक ले आए लेकिन उस स्टॉक निकलेगा ही, क्योंकि वहाँ ना फैशन चेंज होगा और ना उसकी खपत में कमी आएगी। ठीक है, तो इस कारण हम और जो फैशन में चेंज होने वाली सामग्रियाँ हैं जैसे मान लो कि कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा आज किसी और ड्रेस का फैशन है, कल किसी और ड्रेस का फैशन होगा, तो अलग अलग ड्रेस का फैशन होगा तो पीछे वाला जो है वो छूट जाएगा, उसको कोई पहनना पसंद नहीं करेगा। जैसे मोबाइल ही देख लो कि मोबाइल पहले आया, सिंपल मोबाइल आया, फिर कलरफुल आया, कलरफुल के बाद फिर क्या आया तो एंड्रॉयड आया, स्मार्टफोन्स आए, तो इस तरह से फैशन चेंज हुआ। उसी तरह हम टीवी में देखेंगे, कंप्यूटर में देखेंगे तो सब में यही चीज़ होता है कि उसमें जैसे फैशन चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसका खपत कम होने लगता है, तो वो भी एक व्यावसायिक जोखिम का कारण हो जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो बिजनेस रिस्क है उसकी प्रकृति को हम पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, व्यवसायिक जोखिम के क्या कारण हो सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय।